हेलो दोस्तों, आज हम चाइनीज ड्रामा जनरेशन टू जनरेशन का सेकेंड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि निंग और काई को एक बॉक्स में बंद किया गया होता है। काई निंग से पूछती है क्या उसे अंधेरे से डर लगता है, तो निंग बोलता है नहीं, मैं बस यह सोच रहा हूँ कि इन लोगों ने हमें बॉक्स में बंद करके कहीं ले जा रहे हैं या हमें मारना नहीं चाहते हैं। तो काई बोलती है यह कौन लोग हैं और यह हमें पकड़ना क्यों चाह रहे हैं। काई अपने मार्शल आर्ट टेक्निक से उन दोनों के हाथों को खोल देती है। वे दोनों एक साथ बॉक्स को तोड़ते हैं और जंजीर पकड़कर लटक जाते हैं। निंग का हाथ छूटने लगता है तो काई उसका हाथ पकड़ लेती है। तो निंग बोलता है कि तुम मुझे छोड़ दो, नहीं तो तुम भी मेरे साथ मारी जाओगी। लेकिन काई निंग को नहीं छोड़ती है और मदद के लिए पुकारने लगती है। तभी वहाँ जाऊ आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है। तो काई बताती है कि निंग को कोई पकड़ना चाहता है और निंग वहीं पर बेहोश हो जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ली उसकी जांच कर रहे होते हैं और काई से कहते हैं इसे कुछ टाइम में होश आ जाएगा और कहते हैं कि यह सब मेरी गलती है, मुझे सबको प्रोटेक्ट करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, मैं अपने कार्य में फेल हो गया। तो काई बोलती है यह आपकी गलती नहीं, यह उन दुश्मनों की गलती है जिन्होंने हमें किडनैप करने की कोशिश की होती है। काई मास्टर ली से पूछती है कि क्या यह वही लोग हैं जिन्होंने निंग के परिवार को मारा होता है। तो मास्टर बोलते हैं कि यह अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि यह सब वही लोग हैं। लिंगबो काई के एक दोस्त से फाइट करती है और उसे हरा देती है। तभी वहाँ काई पहुँच जाती है और अपने दोस्त से नाश्ता करने के लिए बोलती है और उसे नाश्ते के लिए ले जा रही होती है। तो लिंगबो उसे रोक लेती है और उसके जख्मों के बारे में पूछती है। तो काई बोलती है कि धन्यवाद पूछने के लिए, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर निंगबो अपने एक सीनियर को बुला लेती है और उसके सीनियर काई से मैच करना चाहते हैं। तो काई भी मान जाती है और एक ही मूव में उसके सीनियर को हरा देती है। निंगबो की मदर काई और निंग को कुछ तोहफे देती हैं और निंगबो से उनके साथ अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती हैं। लिंगबो की मदर जो गिफ्ट निंग को दी होती हैं वह लिंग के परिवार का ट्रेजर होता है जो कि उसके पिता ने उन्हें दिया होता है। जब यह निंग उनको बताता है तो वह लोग उन्हें झूठा कहते हैं। तभी वहाँ मास्टर ली भी आ जाते हैं और पूछते हैं यहाँ क्या हो रहा है और निंग को आराम करने के लिए वापस भेज देते हैं और काई को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और काई को अपने पहले की स्टोरी बताते हैं कि कैसे उन्हें बुली किया जा रहा था। तो काई की आंट आके उसे बचाती हैं और उन्हें मोटिवेट करती हैं और मार्शल आर्ट भी सिखाती हैं और मार्शल ली काई से बोलते हैं कि अगर तुम पावरफुल होगी तभी तुम खुद को और अपने चाहने वालों को प्रोटेक्ट कर सकती हो। काई निंग को देखती है कि वह एक पेड़ के पास खड़ा होता है और उसके पास तितलियां आ रही होती हैं। काई निंग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे और तुम्हारे पास इतनी ढेर सारी तितलियां कैसे आ रही हैं। तो निंग बताता है कि उसके पिता ने उसे एक हर्ब दिया होता है जिससे तितलियां उनके पास आ जाती हैं। फिर निंग अपने हाथों से एक तितली काई को देता है। तो काई बोलती है कि तुम मुझसे दोस्ती बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हारा इरादा क्या है। तो निंग बोलता है मैं किसी और पे विश्वास नहीं करता, तुम इकलौती ऐसी हो जिस पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। आगे हमें ली शियोमिंग को दिखाया जाता है जो कि काई के आंटी के दोस्त होते हैं जो कि एक हीलर होते हैं। आगे हम देखते हैं कि शियोमिंग, फान, काई और निंग एक जगह पर होते हैं जहाँ पर काई निंग का इलाज कर रही होती है अपने नीडल से और काई निंग से बोलती है कि वह अभी इसमें मास्टर नहीं हुई, अगर उससे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर दे। आगे हम देखते हैं निंग काई से उसकी जान बचाने के लिए उसे शुक्रिया बोल रहा होता है। तो काई निंग से बोलती है कि वह बचपन से ही बहुत कमज़ोर है और उसके पिता उसको कहीं बाहर भी नहीं जाने देते थे। इनर पावर इतना पावरफुल कैसे है। तब निंग बोलता है कि जब वह 10 वर्ष का था तब वह ठीक हो चुका था और उसके पिता ने उससे अपनी इनर पावर ट्रांसफ़र की होती है। आगे देखते हैं कि निंग पूल में बैठा होता है और वहीं थोड़ी दूर पर काई बैठ के मेडिटेशन कर रही होती है। निंग वहां से जाने लगता है लेकिन वह पूल में गिर जाता है। जब वह पूल से बाहर आता है तो उसके चेहरे का घाव एकदम ठीक हो चुका होता है। यह देखकर काई निंग के गले पर खंजर रख देती है और उससे पूछती है कि वह अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं दिखता है। तो निंग बोलता है कि वह अपने मदर की तरह दिखता है। उसके बाद काई निंग को दवा देती है जो कि बहुत कड़वा होता है। तो
काई उसको बात कैंडी भी देती है। फिर काई निंग से बोलती है कि वह अब ठीक हो चुका है और उसे अब वापस चले जाना चाहिए। तो निंग बोलता है कि क्या वह कुछ दिन और रुक सकता है जब तक कि उसका घाव ठीक ना हो जाए और उसका पॉइजन भी अभी ठीक नहीं हुआ है। क्या वह उसे मरते हुए देख सकती है? निंग के कमरे से अजीब आवाजें आ रही होती हैं। काई अपने भाई हान के साथ यह सब बाहर से देखती है। जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि निंग सभी चीजों को इधर उधर फेंक रहा होता है। वह अपने पास काई को आने नहीं देता है। जब काई निंग के पास जाने की कोशिश करती है तो वह उसका गला पकड़कर दबाने लगता है और दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। आगे हमें अगली सुबह का सीन दिखाई देता है। तो निंग अपनी पिछली हरकतों के लिए काई से माफ़ी मांगता है और बताता है उसके पिता के पास काफ़ी धन है। वह जब यहाँ से निकल जाएगा तो उसे वह कुछ धन देगा। काई निंग के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ लिंगबो भी आ जाती है और उनसे बोलती है कि कल रात तुम दोनों साथ में थे और तुम्हारे कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही थीं। तो हान बताता है कि निंग काई पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन काई बोलती है नहीं, हम दोनों बस एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर काई निंग को वहाँ से लेकर जाने लगती है। तो निंग बोलता है कि लिंगबो के ग्रैंडफादर की एक लाइब्रेरी है जिसमें की आंट के बारे में कुछ राज छुपे हुए हैं। यह सुनकर काई रात को छुपकर उस सीक्रेट लाइब्रेरी में जाती है। काई लाइब्रेरी के अंदर जाती है और नोटबुक को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे वह बुक मिल नहीं रही होती है। तभी निंग आता है और काई से बोलता है कि वह उसकी मदद के लिए वहां पर आया है। तभी कोई लाइब्रेरी में आता है तो निंग कैंडल को बुझा देता है जिससे वे दोनों पकड़े ना जाएं।